नमस्कार साथियों, मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम साथियों बात करने वाले हैं वॉल्यूम, जिस चैप्टर का नाम है जिसको हम लोग आयतन बोलते हैं। उसमें आपको पढ़ना क्या है, घन है, घनाभ है, फिर उसके बाद आपका क्या है, कोण है, सिलेंडर है, फिर गोला है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं घनाभ और घन के बारे में। तो एक एक करके आप लोग समझिएगा। तो एक साइड हम क्या लिखेंगे, घनाभ लिखेंगे, और एक साइड घन लिखेंगे। और जो है कि दोनों फार्मूला में कुछ जो है कि रिलेशंस होते हैं, उसी के आधार पर क्या होता है, दोनों फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। घना भी याद हो जाएगा तो घन भी याद हो जाएगा। तो उसी ट्रिक से हम लोग यहाँ पर जो है कि एक साथ लिखते चलेंगे और याद करने में भी आप लोगों को क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो आप लोग क्या लिखेंगे, घनाभ एक साइड लिखेंगे और एक साइड क्या लिखेंगे, घन लिखेंगे। तो हो गया आपका क्या, घनाभ, और दूसरी साइड मैंने लिख दिया घन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड इंग्लिश में बोलते हैं, COBOID, क्यूबॉइड। इसको क्यूब बोलते हैं। देखिएगा ये होता क्या है, घन और घनाभ में अंतर, बेसिक अंतर क्या होता है कि घनाभ की सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी भुजा मतलब ये 3D में आता है। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। 3 भुजाएं, 3 विमाएँ होती हैं। इसमें भी 3 विमाएँ होती हैं, लेकिन तीनों विमाएँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। घनाभ के केस में सबसे पहले हम घनाभ के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, घन के बारे में बात करेंगे। घनाभ क्या होता है, जैसे ये आपका क्या है, एक डब्बा है, ये आपका क्या है, एक घनाभाकार डब्बा है। इसमें क्या होता है, लंबाई होती है, फिर उसके बाद क्या होगा, ऊंचाई होगा, फिर क्या होगा, इसका चौड़ाई होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर लंबाई को हम अगर यल से डिनोट कर रहे हैं, इसका ये पूरा क्या है, लंबाई है। जब ये लंबाई है तो ये भी क्या होगा, लंबाई होगा। और ये क्या आपका क्या है, ऊंचाई है। देखिएगा, इसको अगर यस से डिनोट कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, घनाभ की ऊंचाई हो गई। और ये क्या हो गया आपका, बी हो गया, मतलब क्या हो गया, विड्थ हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर ऊंचाई को यस से डिनोट किए हैं, लंबाई को यल से डिनोट किए हैं। घनाभ में क्या होता है, सतहों की संख्या कितनी होती है, सतह मतलब फेस या पृष्ठ या फलक हम लोग बोलते हैं सतह को। कितने सतह होते हैं, इसमें 6 सतह होते हैं। कैसे, देखिएगा, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक सामने है, एक क्या होगा, पीछे होगा इसी के, एक बगल है तो ये इधर भी होगा एक फलक। तो जो यहाँ पर फलकों या पृष्ठों या सतहों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 होता है। क्या हो गया, आपका सतहों की संख्या हो गई। आपसे किनारों की संख्या पूछता है तो किनारों की संख्या कितनी होगी, 1 किनारा हो गया, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा। इस तरह से किनारों की संख्या आप गिनेंगे तो 12 होगा। देखिएगा, 1 किनारा हो गया, 2 किनारा हो गया, 3 किनारा हो गया, 4 किनारा, 5 6 7, फिर उसके बाद 8, फिर इधर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। किनारों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। आपसे पूछता है कोनों की संख्या कितनी होगी। तो देखेंगे, एक कोना इधर, एक कोना इधर, एक कोना इधर, एक कोना इधर, इधर भी ऐसे ही। तो 4 4 8, कोनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो इसी के बारे में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि सतहों की संख्या क्या होती है। हम इधर साइड में लिख देते हैं, इधर हम फार्मूला लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं सतहों की संख्या, सतहों की संख्या, चाहे आप क्या लेंगे, आप घनाभ लेंगे चाहे घन लेंगे, इस दोनों में क्या होती है, सब बराबर होते हैं। तो सतहों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 होती है। सतहों को हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठों की संख्या भी बोल सकते हैं। पृष्ठों की संख्या, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं या फेस बोलते हैं। और एक और इसका नाम होता है, क्या होता है, इसको हम लोग फलक बोलते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या 3 नाम इसका है, सतहों की संख्या या पृष्ठों की संख्या या फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो कोनों की संख्या कितनी होती है, देखिए कोनों की संख्या, कोनों की संख्या, कोण कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं इसमें, कोने आपके होते हैं 4 इधर हो गए, 1 2 3 4, और 4 इधर हो गए, 1 2 3 4। तो कोनों की संख्या कितनी है। आपसे पूछता है किनारों की संख्या, ये किनारे होते हैं, ये क्या होते हैं, किनारे, ये क्या होते हैं, किनारे होते हैं। देखिएगा, ये क्या होगा, किनारा आपका होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा किनारों की संख्या, किनारों की संख्या बराबर क्या होगा। तो किनारों की संख्या कितनी होती है, किनारों को हम लोग इंग्लिश में एज बोलते हैं, EDGE, एज हम लोग बोलते हैं, EDGE, एज। किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 12 हो जाएगी, किनारों की संख्या हो जाती है। कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष या वर्टेक्स भी बोलते हैं। तो इसमें आप लोग लिखिएगा, इसी का नाम क्या है, शीर्ष भी है, शीर्ष। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, VERTEX लिख देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इसी पर जो है कि अगर जो किनारों की संख्या है इसको अगर ई से डिनोट कर दिया जाए और फलकों की संख्या को एफ से डिनोट किया जाए अगर, और यहाँ पर जो है कि कोनों या शीर्षों की संख्या को वी से डिनोट किया जाए, तो यहाँ पर एक और फार्मूला आपका जनरेट हो जाता है। क्या होता है, वी और प्लस एफ इज इक्वल टू क्या होता है, E+2 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे लेकिन लास्ट में कराएंगे।
तो वी क्या है, वर्टेक्स या किनारे, जो यहाँ पर क्या है, सॉरी कोने। वी क्या है, वर्टेक्स है जो कोनों की संख्या, और फलकों की संख्या, फेस की संख्या कितनी है, 6 है। और यहाँ पर क्या है, किनारों की संख्या कितनी है, 12 है। और ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, यहाँ पर क्या होगा, कोनों की संख्या कितनी होती है, 8 कोने होते हैं, बाकी सब सही है। तो यहाँ पर कोनों की संख्या कितनी है साथियों, 8 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से एक फार्मूला आपका जनरेट हो जाता है, v प्लस एफ इजिकल टू क्या होता है, e+2 होता है, जहाँ v क्या है, वर्टेक्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोनों की संख्या, f क्या है, फलक है, फलकों की संख्या है, और ये क्या हो गया, ई क्या है, किनारों की संख्या है। और इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर। देखिएगा 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, और 12 में 2 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 14 के बराबर। इस पर आपका क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट के रूप में लिखिएगा। कोनों की संख्या जो होता है और कोनों की संख्या का योग क्या होता है, किनारों की संख्या प्लस 2 के क्या होता है, बराबर होता है। इसको आप लोग नोट में लिखिएगा। तो यहाँ पर ये आपका नोट में हो गया एक तरह से, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिएगा सतह की बात करें तो कितना सतह होता है, एक सतह हो गया ऊपर, एक इसके विपरीत हो गया, 2 सतह हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। सतहों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। आपसे फिर कह रहा है कि सतह, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ भी बोलते हैं या फलक भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग सरफेस या फेस बोलते हैं। फिर उसके बाद कोनों की संख्या की बात करें तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना। आप लोग अपने घर में देखिएगा, जिस कमरे में आप होंगे तो उसमें कोनों की संख्या देखेंगे तो 4 कोने नीचे होंगे और 4 कोने क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। फिर इसके बाद किनारों की संख्या की बात करेगा तो किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यही चीज़ इस डब्बे में मैं समझाने वाला आपको था, इस डब्बे के सहारे से। तो अगला चीज़ यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, हम अब इसमें फार्मूला बताते हैं, फिर घनाभ का बता देंगे, फिर उसी बेस पर आप क्या कर लेंगे, घन का फार्मूला जनरेट कर लेंगे। तो देखिए घनाभ में क्या होता है, पहला हम फार्मूला लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये आपका क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है। फिर लिखिएगा आप लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। लिखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता क्या है आपका, आप लोग देखिएगा, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग होता है। तो अगर हम बात करें सामने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या होगा, ये क्या है, आयताकार है, ये कि यहाँ से यहाँ तक केवल बात की जाए तो क्या है, आयताकार। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे क्या होगा, चौड़ाई होगा। फिर इसके विपरीत भी क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई ही होगा। ये क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके मतलब सामने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, और उधर भी है तो 2 बार लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, ये ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल तो क्या है, लंबाई है, और क्या है यहाँ पर मोटाई इसकी है, जिसको हम बी से डिनोट किए हैं यहाँ पर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू एल इंटू बी हो जाएगा, लंबाई गुणे विड्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई और गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, एल गुणे बी हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल एल गुणे बी हो गया, तो नीचे वाले का भी एल गुणे बी होगा। अब हम इसमें बात करेंगे तो किससे किससे मिल करके बना है, ये जो है कि बी से और किससे बना है, एच से मिल के बना है। यहाँ पर क्या है आपका, एच है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एच बी हो जाएगा। तो ये कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, एक इधर भी हो रहा है, एक इधर भी हो रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया किनारे किनारे का जो क्षेत्रफल हो गया सभी फेसेस का, वही क्या हो जाता है, हमें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो सामने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल एल एच है, फिर पीछे वाले का क्या है, एल एच है, इधर का क्या है, एच बी है, तो इधर का भी एच बी है, और नीचे का ऊपर का क्या है, एल बी है, तो नीचे का भी क्या होगा, एल बी होगा। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार है तो सबको क्या कर लेंगे, 2 इंटू करके लिख सकते हैं। या आपको यहाँ पर अगर फार्मूला जनरेट करने के बाद कहे तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल एच हो जाएगा, एल इंटू एच। फिर इसके पीछे का क्या हो जाएगा, एल इंटू एच हो जाएगा, प्लस क्या हो गया, एल इंटू एच। फिर अगर ऊपर की बात करें तो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा। तो 2 बार है तो एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी हो गया, ठीक। अब प्लस इस वाले की बात की जाए, इस क्षेत्रफल की क्या है, बी इंटू एच है, इधर का भी बी इंटू एच है, क्या हो जाएगा, बी इंटू एच प्लस क्या हो गया, बी इंटू एच। इसको आप लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में एल बी, यहाँ पर 2 बार एल बी है तो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस 2 बार एल बी है, 2 बार एल एच है, और 2 बार क्या है, एच एल है। सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एल एच
यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2LB हो जाएगा, यहाँ पर 2BH हो जाएगा। तो आप लोग लिखेंगे 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा। ये क्या हो गया, घनाभ का क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक, अब इसी पे हम जो है बात करने वाले हैं इसके जो है कि 3 जो है संलग्न पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा घनाभ के। ये आपका पहला फार्मूला है, ये आपका क्या है दूसरा है, ये आपका क्या है तीसरा। घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठ का क्षेत्रफल, केवल 3 संलग्न पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहा है साथियों। देखिएगा, केवल 3 संलग्न का मतलब क्या होता है, सटा हुआ होना चाहिए। तो अगर हम ए ले रहे हैं, इसकी ये वाला सामने वाला पृष्ठ ले रहे हैं, तो इससे सटा हुआ पृष्ठ कौन कौन सा है, ये भी है और ये है। केवल मतलब 3 ही लेना है, तो एक ये ले लेंगे, एक ये ले लेंगे और एक ये ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, LH हो जाएगा, सामने वाले का LH। और ऊपर वाले क्या हो जाएगा, ये L है ये B है, तो क्या हो जाएगा LH प्लस क्या हो जाएगा LB हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा एक कोई इसमें से ले लेंगे, या तो ये या तो ये, तो क्या हो जाएगा BH हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी को अगर हम ऊपर वाले का फॉर्म लिख दें तो क्या होगा LB प्लस BH प्लस क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम अगर बात करें इसमें घनाभ में विकर्ण, जो आपका क्या होता है विकर्ण होता है। एक और फार्मूला है, घनाभ के चारों दीवारों, घनाभाकार जो हमारा कमरा होता है उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, जो फर्श होता है और अर्श होता है, नीचे की चीज़ों के क्षेत्रफल को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो वो क्या आ जाता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों मतलब जो दीवार है उनके चारों तरफ का क्षेत्रफल। तो आप अगर अंदर कमरा है, एज्यूम करिए अंदर आप बैठे हैं इसके, तो क्या हो गया, एक दीवार ये हो गया, एक दीवार ये हो गया, एक दीवार ये, एक दीवार ये। फर्श का क्षेत्रफल, अर्श का क्षेत्रफल हमको नहीं लेना है, मतलब ऊपर का तल और नीचे के तल का क्षेत्रफल नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो घनाभाकार कमरा होगा उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका LH आ जाएगा, और ऊपर नीचे का नहीं लेना है तो LH हो गया, ये आ जाएगा BH आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा 2 बार आएगा, यही तो आएगा। एक LH हो गया इधर, इधर भी हो गया LH, फिर BH हो गया इधर, तो इधर भी क्या हो जाएगा BH हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा घनाभाकार, आप लोग लिखेंगे। चौथा है घनाभाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, देखिएगा चारों दीवारों के क्षेत्रफल का बात कर रहा है तो क्या होगा, ये 2 बार होगा और ये भी क्या होगा 2 बार होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2L प्लस H LH, सॉरी 2LH हो जाएगा, 2 बार LH होगा और 2 बार क्या हो जाएगा BH हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा BH हो जाएगा। अब यहाँ से H कॉमन ले लेंगे तो 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू क्या हो जाएगा H हो जाएगा। एक और फार्मूला है कि घनाभ के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होंगे, घनाभाकार कोई आपका जो कमरा है उसमें विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण क्या होते हैं, देखिएगा इस विकर्ण हमेशा जो होता है शीर्षों से क्या करते हैं उल्टा मिलाते हैं। इस शीर्ष से हम क्या करेंगे, इस सामने वाले नीचे वाले शीर्ष को मिलाएंगे तो वही क्या होता है विकर्ण होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा। तो घनाभ का विकर्ण बराबर आप लोग लिखिएगा, 5वां आपका है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर ये आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है H स्क्वायर होता है। विकर्ण जैसे हम आयत की बात करते हैं क्या होता है, ये आपका क्या है लंबाई है दोस्त, ये क्या है आपका चौड़ाई है। तो इसमें विकर्ण जो होता है ये क्या होता है 90 अंश का होता है। तो क्या लिख लेते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है 2 संख्याएं होती हैं तो हम लोग क्या लिख लेते हैं अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर LBH है तो हम क्या लिखेंगे अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर लिखेंगे। ये क्या है घनाभ का विकर्ण है। इसमें आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रहे हैं, इसका हम फिगर नहीं बनाए हैं तो सबसे पहले फिगर भी बना देते हैं। घनाभ होता क्या है, ये आपका क्या हो गया, चारों आपके फार्मूले हो गए, बहुत 5 फार्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी बेस पर आपका घन हो जाता है। तो घनाभ आपका जो होगा इसी टाइप का होगा, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम बना देते हैं घनाभ और एक साइड बना देते हैं घन बना देते हैं, आपको इसको हटाते हैं, ये आपका क्या है घनाभ। थोड़ा सा जगह की कमी है देखिएगा। और ये क्या है आपका घन,
देखिएगा तो घनाभ में क्या होगा, इसमें क्या होता है, लंबाई जो है कि ज़्यादा होती है, तो इस तरह से कुछ बनेगा। आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से, हमारे पास थोड़ा सा जगह कम है। ये आपका क्या है, घनाभ है। थोड़ा सा दिख रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा बड़ा बनाया होता तो अच्छा दिखता, आप लोग समझ जाइएगा। ये आपका क्या है, ऊंचाई का काम कर जाएगा। ये आपका क्या है, चौड़ाई का, ये लंबाई का काम करेगा। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक लंबा है तो लंबाई का काम कर जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, बी मतलब मोटाई का काम कर जाएगा। ये आपका लंबाई है, यही लंबाई ऊपर भी है ये, और ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। इसी तरह से घन की बात करेंगे तो घन में क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ये क्या होता है, घन में एक वर्गाकार जो होता है, 6 वर्गाकार पृष्ठों से मिल करके घन बनता है। और जो ये होता है, क्या होता है, इसमें भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो इसके बारे में कहा जाता है कि जो चतुर्भुज होता है वो 6 चतुर्भुजों से मिल करके क्या होता है, ये घनाभ बना होता है। और घन क्या होता है, 6 वर्गाकार फलकों से मिल करके एक बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो इसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिएगा कुछ इस तरीके से आप लोग बनाइएगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। इसमें घन में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं घन में। तो घनाभ अगर आप पढ़ लिए, घनाभ के बारे में बढ़िया से जान गए तो उसी तरह से घन हो जाता है। घनाभ के बारे में क्या है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर। तो एल बराबर बी बराबर एच बराबर, अगर हम ए कह दिए हैं इसको, घन में से कह दिए, सभी क्या है, बराबर हैं, उसको हमने क्या कर दिया, ए। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, अब सब इसी से नकल मार करके आप लोग लिख सकते हैं। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो सब क्या है, ए है, बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर घनाभ है, सॉरी यहाँ पर घन होना चाहिए। तो घन की बात कर रहे हैं तो घन का आयतन, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कितना हो जाएगा, इसी में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ए रखेंगे, ए रखेंगे तो ए स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी ए स्क्वायर कितने बार हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर हो जाएगा। और 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 6 ए स्क्वायर के। फिर तीसरा इसी तरह से है कि घनाकार 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा, एकदम सेम सब कुछ। घनाकार 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल, ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ से सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पर ए इंटू ए, ए इंटू ए, ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया मित्र, 3 ए स्क्वायर हो गया। चौथे की बात करें, घनाभाकार, यहाँ पर घनाभाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जो जो चीज़ें यहाँ पर है सब वही आपको लिख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में यल की जगह क्या रखेंगे, ए प्लस ए, बी की जगह भी ए इंटू क्या हो जाएगा, ए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2a हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 4a स्क्वायर हो गया। इसी तरह से विकर्ण की बात करेंगे, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, सब कुछ बराबर है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अब यल की जगह क्या है, ए है, बी की जगह ए है, एच की जगह ए है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर 3 बार जोड़ा गया है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर कांडी से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा साथियों, a रूट 3 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं सही से दिख रहा है कि नहीं, सब कुछ सही दिख रहा है एकदम। थोड़ा सा फिगर हमने लेट बनाया तो उसके लिए आप लोगों को क्षमा है, सॉरी है हमारे तरफ से। वहाँ पर जो है कि कोनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। मैंने पहले वहाँ पर 4 लिख दिया था जल्दबाजी में,
तो ये सब घन और घनाभ के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने क्या बताया, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, LB 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। आप लोग ऐसे याद रखिएगा इसको, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। और घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल। संलग्न पृष्ठ का मतलब क्या होता है, 3 संलग्न का मतलब होता है सटा हुआ। 3 पृष्ठ होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो ये पृष्ठ आपका ये हो गया, एक पृष्ठ आपका क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक दूसरे से सटा हुआ है संलग्न पृष्ठ। और ये इधर से एक और पृष्ठ ले लेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि ये क्यों नहीं ले रहे हैं, तो कोई एक ही लेंगे, या तो इसको लेंगे या तो इसको लेंगे। तो ये भी इससे सटा हुआ है, तो 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, LB + BH + HL हो जाएगा। फिर इसके बाद घनाभाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का बात करेंगे, तो इसके जो ऊपर वाला भाग और नीचे वाले जो फर्श और अर्श हैं उसका क्षेत्रफल हम लोग नहीं लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L + B × क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। फिर इसके विकर्ण की बात करेंगे, तो किसी एक शीर्ष से जो नीचे वाला शीर्ष होता है, आप लोग कमरे में देखेंगे तो ऊपर वाले शीर्ष से नीचे वाले जो शीर्ष होता है उससे मिलाया जाता है, और विपरीत होना चाहिए, तो वो क्या होता है, विकर्ण दे देता है। तो क्या हो जाएगा, √L² + B² + H² हो जाएगा। इसी तरह से जैसे हम लोग घनाभ के बारे में बात किए थे साथियों, उसी तरह से हम लोग घन के बारे में बात कर लेंगे। एकदम ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, याद करने में भी सहूलियत रहेगा, बहुत ही आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। आप कंपेयर करके याद रखिएगा, इसको याद रखेंगे तो इसको याद कर सकते हैं, और नहीं तो बेहतर है, सबसे बढ़िया कि याद ही रख लीजिएगा। अगर नहीं याद होगा तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, घना आपको, और घन उसी तरह से क्या हो जाता है, आपका याद हो जाता है। फिर बात किए यहाँ पर सतहों की संख्या कितनी होती है। सतह को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, सतह को हम लोग पृष्ठ भी बोलते हैं, फलक भी बोलते हैं, और इंग्लिश में सरफेस या फेस भी बोलते हैं। तो सतहों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और उसके बाद कोनों की संख्या क्या होती है, कोनों की संख्या को हम लोग, कोने को हम लोग वर्टेक्स या शीर्ष भी बोलते हैं, वो कितना होता है, 8 होता है। 8 कोना कैसे हो गए, देखिएगा यहाँ पर क्या है, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, 4 इधर और 4 इधर। कोनों की संख्या कितनी है, 8। किनारों की बात करेगा तो किनारे कितने हैं, उनकी संख्या, जैसे एक किनारा ये, 2 3 4, फिर इसके बाद 5 6 7, फिर इसके बाद इधर बात करें 8 9, फिर 10 11, और नीचे एक हो गया क्या, 12 हो गया। हो गया, देखिएगा कैसे हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 1 12 हो गया। कहाँ, यहाँ पर किनारों की संख्या। तो आप लोग गिन के ऐसे ही या तो याद रखिएगा। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे खूब क्वेश्चन पूछता है कि V + F = क्या होता है, E + 2 होता है, जहाँ E क्या है, किनारे या एज होते हैं, और V क्या होता है, वर्टेक्स होता है, और F क्या होता है, फलक या पृष्ठ होता है। अब हम साथियों इस पर बात करने वाले हैं क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले हम घनाभ पर क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम घन पे कराते हैं। तो आप लोग देखिएगा एक एक करके। देखिएगा साथियों, एक छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं कि किसी घनाभाकार क्या है, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना दिया हुआ है। यहाँ पर कितना दिया है, 7 5 और यहाँ पर 4 है, सॉरी 7 5 और 4 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और क्या करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। सबसे छोटा एग्जाम्पल लिए हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, लंबाई कितना दिया है, L = 7 दिया है, और चौड़ाई B = 5 दिया है, और ऊंचाई H कितना दिया है, H यहाँ पर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। सब सेंटीमीटर में है, यहाँ पर ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में। तो क्या कर रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है घनाभ का आयतन या घनाभाकार कमरे का आयतन क्या होगा। तो आप लोग एक एक करके आप जवाब दे सकते हैं। आयतन बराबर क्या होगा, फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एकदम केवल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। फिर इसके बाद अगला के जो क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, फिर उससे अगला थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा और अच्छा, थोड़ा सा और अच्छा। तो पहले एकदम जड़ से उठाएं, एकदम एक एक जो है कि एकदम 0 लेवल से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई कितना है, 7 गुणे चौड़ाई 5 गुणे 4, कितना हो गया 35 गुणे 4 हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 4 5 20 हो गया, और 4 3 12, 12 और 2 क्या हो गया, 14। और ये आयतन है तो आपका क्या चलेगा, सेंटीमीटर क्यूब में चलेगा। क्यों क्यूब में चल रहा है, देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, 7 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर, और गुणे क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 140, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर गुणा करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक बार और गुणा करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना आ गया, 140 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये क्या आ गया, घनाभ का आयतन हो गया कितना, 140 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे क्या पूछ रहा है,
पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोग देखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही हम लोग बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, बस आपको फार्मूला याद है तो आप सब कर सकते हैं, एल बी प्लस बी एच प्लस एच ए 2 ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे एल का मान 7 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4 प्लस क्या हो जाएगा 4 गुणे 7। आपको इतना जल्दी लिखने का कैसे सोचेंगे, आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, किसमें 7 5 में, 5 4 में, फिर 4 और 7 में, और जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसका क्या कर देना है, दोगुना कर देना है जल्दी जल्दी लिखने के लिए। तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा प्लस 20 हो गया प्लस 4 सत्ते क्या हो गया 28 हो गया। इसको आप लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 13 हो गया, 2 2 4 4 3 7 7 1 8, 83 का क्या हो गया दोगुना, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 2 8 16 166। और जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में उसका माप होता है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा चीज़ आपसे पूछा है कि मतलब घनाभाकार जो कमरा था उसके चारों दीवारों का आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो आप क्या करेंगे, तीसरा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 प्लस एल प्लस बी इंटू क्या होता है एच होता है। 2 ब्रैकेट में एल का मान कितना है 7 और बी का मान 5 है और एच का मान क्या है 4 है। 7 5 12 12 दूना 24 24 गुणे 4 24 गुणे 4 4 चौके 16 4 दूना के 8 8 1 9 96 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया, कम चारों दीवारों का क्या हो गया क्षेत्रफल। थोड़ा दिख रहा है कि नहीं, देख लें एक बार, दिख रहा है तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया, कितना हो गया 96 सेंटीमीटर। और विकर्ण आपसे पूछ रहा है, तो नंबर चौथा क्या है आपका विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है किसी घनाभाकार कमरे का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना है, तो उस जो घनाभाकार जो हमारा कमरा है उसमें सबसे लंबी छड़ रखना है, तो उसकी लंबाई आपसे पूछता है। जो सबसे लंबी छड़ की बात करते हैं तो आप लोग सबसे लंबी छड़ तभी रखेंगे जब उसके कोने पर रखेंगे। आप इस शीर्ष से इस शीर्ष जो नीचे वाला शीर्ष होता है उस पर रखेंगे तभी वो सबसे लंबी छड़ आप लोग रख सकते हैं। ये आपसे ज़रूर पूछता है कि सबसे एग्जाम में ये सब पूछता रहता है सब आपके क्वेश्चन में कि सबसे लंबी छड़ की माप क्या होगी। उस कमरे में हमको क्या रखना है, सबसे लंबी छड़ रखना है, तो उसकी माप क्या होगी। यानी क्या पूछ रहा है वो, आपसे विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, या हम यहीं पर लिख देते हैं सबसे लंबी छड़ की माप। इसलिए हम लिख रहे हैं कि आप लोग जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा कि सबसे लंबी छड़ का मतलब क्या होता है, उसका विकर्ण होता है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल का मान क्या है 7, 7 का स्क्वायर, बी का मान कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर, और एच का मान क्या है 4 तो 4 का स्क्वायर हो गया। ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया 9 9 6 15 15 5 20 हो गया 20, और ये हो गया 2 1 3 3 और 4 7 7 2 9 90 हो गया। इसको आप लोग क्या कर लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 9, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट क्या हो गया 10, और जो आएगा ये क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा। इसकी लंबाई क्या होगी सेंटीमीटर में। क्यों सेंटीमीटर में आ रहा है, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, उसका सेंटीमीटर स्क्वायर का हम लोग भी क्या लेंगे वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो इतने सबसे बेसिक क्वेश्चन थे साथियों, मैंने लेकर आया आप लोगों के सामने। अब इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो आइएगा हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो समझाने लायक कुछ है ये नहीं, एकदम फार्मूले पर बेस्ड था, आप लोग भी कर सकते हैं, फार्मूला आपको पता होना चाहिए साथियों। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा साथियों, कह रहा है कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात कितना है, 4:3:2 है, यहाँ पर दिया है। यदि इसका आयतन दिया है 3000, कितना है 3000, के संपूर्ण पृष्ठ का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अनुपात में दिया है, तो आप लोग क्या करेंगे, अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा या भाग आप कर सकते हैं, उसके अनुपातिक मान पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो आप लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर माना क्या क्या मानेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो जो दिया है उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो लंबाई कितना दिया है 4, मैंने क्या कर लिया उसमें 4x से गुणा कर दिया सब में, और चौड़ाई क्या हो गया 3x, यहाँ पर ऊंचाई होगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये क्या हो गया ऊ बना के 0 कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया ऊंचाई हो गया।
यल बना के 0 कर दिए, मतलब लंबाई हो गया। ठीक, तो यक्स से गुणा कर दिया सब में, और ऊंचाई क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसमें दिया क्या है, आयतन दिया है कितना 3000 घन सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप लोगों को फार्मूला पता है, तो बस उसी फार्मूले का यूज करके वहाँ पर कुछ वैल्यूज आपको निकलेगा, उसी को निकाल करके जो पूछ रहा है हम आंसर की प्राप्ति कर लेते हैं। तो आयतन बराबर क्या होता है, कमरे का घनाभाकार कमरे का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कितना दिया है 4x 3x और क्या हो गया 2x, जो हम माने हैं यही तो दिया है। कितना हो गया 4x 3x और 2x हो गया। और एक आयतन यहाँ पर अंक में कितना दिया है 3000 के, तो 3000 के क्या हो गया बराबर। अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसमें गुणा मत करिएगा, इसको लेते जाइए नीचे। पहले x का गुणा कर लीजिए, इसको ऐसे करिएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 एक साइड करिएगा, और गुणे क्या हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू क्या हो गया 3000 हो गया। अब x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी भाग में आ जाएगी, 3000 बटा में 4 गुणे 3 गुणे 2। अब 3000 को 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 3000 का आधा 1500। अब 1500 हो गया, 1500 को क्या करना है 12 से काटना है, तो ये 4 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है डबल जीरो है, तो कोई भी संख्या लास्ट में डबल जीरो होती है तो क्या होता है 4 से कटता है। लास्ट का 2 अंक 4 से कटे या क्या हो डबल जीरो हो तो संख्या क्या होती है 4 से कटती है। तो क्या हो जाएगा 4 3 12 3 15 हो गया, यहाँ पर 4 7 28 और यहाँ पर क्या हो गया 4 बच्चे 20। अब ये 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कटेगा, 3 इकाई 3 अंकों का योग 3 से कट रहा है, 7 5 12 3 15, तो अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो संख्या भी क्या होगी 3 से कट जाएगी। आप लोग काट कूट लीजिएगा, बहुत कट्टम कुट्टम किया उसमें, तो क्या हो जाएगा 3 इकाई 3 3 दूनी 6 3 5 15 125 आ गया। 125 किसका क्यूब है, ये क्यूब का चिन्ह होता है, इसमें अगर 3 अंडर रूट में है, देखिएगा ये अगर 2 करके इसी छोटा सा बनाया हो और ये अंडर रूट के अंदर ही चीज़ रखी रहे तो क्या होता है वर्गमूल। इसी तरह से अंदर ही इसके रहते क्या होता है घनमूल। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, किसका घनमूल है 5 का, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है x का मान मिल गया, तो आप क्या यहाँ पर आपको क्या मिल गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिल गई, तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। आपसे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 ब्रैकेट में, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों सेम ही होता है, उसी का नाम दिया गया है क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला आपको बताए थे 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, वही चीज़ यहाँ पर आप लगाएंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB + सॉरी यहाँ ब्रैकेट है 2 ब्रैकेट में LB + BH प्लस क्या हो जाएगा HL। आप लोग क्या करिए, या तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल करके इसमें रखिए, या यहीं से चीज़ें रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में इसी का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। आप लोग बनाइएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 3 12x² + 6x² प्लस क्या हो जाएगा 8x²। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 6 18 18 और 8 क्या हो गया 26, तो हो जाएगा 26 26 का दुगुना क्या हो जाएगा 52 52x², यही होगा। और यहाँ पर रख देंगे ये क्या हो जाएगा 52। अब x का मान कितना मिला है, x का मान क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 52 गुणे 25 कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 5 दूना 10 5 5 25 25 1 26 2 दूना 4 2 5 10 0 6 4 10 2 1 3 और क्या आ गया 1, तो कितना आ गया 1300 आ गया। फाइनल आंसर क्या आ गया 1300। इसको आप लोग मत लिखिएगा, कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर क्या आ गया 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यही आपका पूछा था क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आप लोग देखिएगा एक बार फिर से समझा रहे हैं, उसमें समझाने की तो है कि हालांकि ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग इतना ट्रेंड हो गए होंगे। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या अनुपात में जब भी दिया रहता है तो इसी तरह से मानते हैं। और जो चीज़ें दी थी उसी को मैंने क्या कर लिया फार्मूला में बदल लिया, वहाँ से x का मान निकाल लिया फार्मूला में रख करके, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा कि इसका मान निकाल लिया। अब अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका सवाल। देखिएगा कह रहा है कि किसी घनाभ की 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल, समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, घनाभ का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही होता है क्या है कि, और सबसे आसान भी होता है
कहा जाए तो सबसे आसान है यहाँ पर। कहा है किसी घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल क्रमशः कितना दिया है, एक्स वाई और जेड वर्ग इकाई है। 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया है कितना, एक्स वाई और जेड वर्ग इकाई है। तो इसका आयतन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। 3 संलग्न पृष्ठ जैसे आपका डब्बा है तो 3 संलग्न पृष्ठ क्या होंगे, ये होगा, ये होगा, इसमें से कोई एक ये होगा। संलग्न का मतलब क्या हुआ, सटा होना। तो ये इससे भी सट गया, ये इसी के संलग्न ये भी हो गया। तो यहाँ पर क्या दे रहा है कि संलग्न पृष्ठ ये कितना दिया हुआ है, इसको यक्स कह रहा है, ऊपर वाले को यक्स, इसको अगर कह दिया वाई और इसको कह दिया अगर जेड, देखिएगा इसको ऊपर वाले को यक्स कह दिया, नीचे वाले को वाई और बगल वाले को जेड। तो कह रहा है इसका क्या करना है, आयतन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा, ये क्षेत्रफल कितना दिया है, यक्स दिया है। तो ये किससे किससे मिल करके बना है, यहाँ पर लंबाई और किससे मिला है, चौड़ाई से मिल करके बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, यक्स के हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है और फार्मूले में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा ऊपर वाले का। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आयताकार आपका पृष्ठ है, फिर ये भी क्या है, आयताकार है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यच है ये, तो लंबाई गुणे यच हो जाएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई। तो ये सामने वाले का पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसी तरह से जेड की बात करेंगे तो जेड किससे किससे मिल करके बना है, यहाँ पर किससे बना है, एच से मिल करके बना है, और ये किससे मिल करके बना है, बी से मिल करके बना है। यहाँ पर ये बी हो गया, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एच इंटू बी हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर आपके सामने लिख रहे हैं। तो क्या दिया है, देखिएगा यल इंटू बी, यल इंटू बी बराबर क्या दिया है, एक्स, और यहाँ पर क्या हो गया, यल इंटू एच क्या दिया है, यल इंटू एच बराबर वाई दिया है, और ये क्या दे दिया, बी इंटू एच, बी इंटू एच बराबर क्या दे दिया मित्र, जेड दे दिया है। सब चीज़ यहाँ पर दिया था, इसी के माध्यम से हमने क्या कर लिया, इसका चीज़ ये जो दिया था उसी को हमने फार्मूला में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, आयतन आपको चाहिए, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यही हमें चाहिए। आयतन कैसे निकलेगा, ये समीकरण अगर 1 कह दें, इसको हम 2 कह दें और इसको क्या कह दें, 3 कह दें, तो आयतन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तीनों समीकरणों को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ यल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ एच स्क्वायर, यल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का आपको मान मिल जाएगा। देखिएगा गुणा करने पर समीकरण 1, 2 तथा 3 का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या होगा, कभी भी समीकरण का गुणा होता है तो लेफ्ट का लेफ्ट में गुणा होता है और राइट का राइट में गुणा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लंबाई था, डिस्टर्ब हो गया, तो क्या चीज़ दिया है यहाँ पर, लंबाई गुणे चौड़ाई दिया है, तो क्या हो गया एक्स, और लंबाई गुणे ऊंचाई दिया है वाई, और ऊंचाई गुणे मोटाई दिया है, मतलब यहाँ पर मोटाई इन द सेंस क्या इसको बोलेंगे, विड्थ बोलते हैं। तो क्या दिया, बी इंटू एच क्या है, जेड दिया है। तो तीनों को क्या कर लेंगे, गुणा। कभी भी समीकरण में जब हम गुणा करते हैं तो लेफ्ट का लेफ्ट में गुणा करते हैं और राइट का राइट में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यल इंटू बी, फिर यल इंटू एच, फिर बी इंटू एच, इतना लिख लिए। इधर गुणा कर देंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स गुणे वाई गुणे जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार यल है तो यल स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 बार जेड एच है तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर कितना है, एक्स वाई जेड की। जब समान आधार जो घात होता है, अगर किसी भी संख्या पर समान घात होता है तो क्या हो जाता है, घात को हम एक रूप में भी मिलाकर लिख सकते हैं। यल बी इंटू एच का क्या हो गया, होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई जेड के। अब हमें आयतन ही चाहिए था, तो यल बी एच का मान क्या हो जाएगा, इधर इसका स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई और जेड हो जाएगा। यही क्या हो गया, आपका आयतन हो गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आपके पेपर में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, बहुत आसान है याद करने के लिए, याद भी कर सकते हैं। एक्स वाई जेड दिया है तो उसी को याद रखिए कि क्या होगा, अंडर रूट एक्स वाई जेड हो जाएगा। अगर 3 पृष्ठ का क्षेत्रफल, संलग्न पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया रहता है तो उसी का अंडर रूट ले लेते हैं और गुणा कर देते हैं। तो केवल आयतन, इसका आयतन जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट एक्स वाई जेड होगा। इसको याद रखिएगा आप लोग, याद भी हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही, हम अगले क्लास में जो है कि अगला क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू क्लास।